नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज और आप देख रहे हैं फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल। जुलाई अगस्त के बारे में टिप्पणी करने जा रहा हूं इस वीडियो से। मकर राशि तथा मकर लगन वाले ये चर्चा दोनों ही, चाहे आपका लगन मकर है चाहे आपकी राशि मकर है, दोनों के लिए वीडियो लागू होगा। महत्वपूर्ण बदलाव, सफलता के द्वार खोलेगा यह समय। हालांकि आपको विदित है जून के महीने से ही स्थितियां बेहतर होनी शुरू हो रही हैं, क्योंकि मंगल का रोचक नामक राजयोग जून से बन चुका है और यह जुलाई के मिड तक जाएगा, 12 जुलाई तक। और 12 जुलाई से पहले पहले एक कोई बड़ी खुशखबरी, कोई बड़ा बदलाव आपकी ज़िंदगी में, चाहे कैरियर को लेकर हो, क्योंकि मंगल कैरियर के भाव को देखेंगे, 12 जुलाई तक देख रहे हैं और 11वें भाव के मालिक हैं, सुख भाव के भी मालिक हैं। चतुर्थ भाव सुख भाव कहलाता है, जिससे हम जमीन जायदाद प्रॉपर्टी इत्यादि का विचार करते हैं, आपकी माता का विचार करते हैं। मदर का भाव है, पब्लिक डीलिंग करने वालों का भी भाव यही माना जाएगा। हालांकि सप्तम भाव से भी ये देखा जाता है। और फोर्थ हाउस में फोर्थ लॉर्ड बैठे हैं, तो पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख भी यहाँ से देखा जाता है, वाहन सुख इत्यादि भी यहाँ से देखा जाता है। तो मंगल 12 जुलाई तक, दोस्तों जुलाई के महीने की बात करें तो 12 दिन पहले मंगल के नाम ही रहेंगे, क्योंकि मंगल ऐसे ग्रह हैं जहाँ भी बैठ जाएं मंगल की ही चलती है। और मंगल अष्टम दृष्टि से 12 जुलाई तक अपने भाव को देख रहे हैं शनि के साथ। शनि की भी दशम दृष्टि है 11वें भाव के ऊपर। शनि की दृष्टि 11वें भाव के ऊपर, दशम दृष्टि अति उत्तम है, बिकॉज कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर कुंभ राशि आती है। मैंने अक्सर आपको बताया है 11वें भाव के ऊपर शनि का प्रभाव, और शनि जब बली हों तो बहुत बेहतर होता है। और शनि 29 जून से बली हो रहे हैं, कई गुना बलशाली हो जाते हैं जब वक्री होते हैं ग्रह, क्योंकि ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है जब वक्री होता है ग्रह, क्योंकि धरा के निकट आ जाता है, हमारी पृथ्वी के निकट आ जाता है। इसलिए शनि का ये प्रभाव बेहतर होगा और कहीं ना कहीं आपके लाभ की स्थितियां बेहतर होंगी, या इज्जत मान बढ़ने के योग, सुख शनि का देखिए 11वें भाव के ऊपर प्रभाव और सुख भाव के मालिक का भी प्रभाव 11वें भाव के ऊपर, अपनी ही राशि है मंगल की। तो ये आपको संसारिक सुख तो देते हैं, मानसिक सुख मंगल भी दे रहा है, मंगल स्वग्रही है, तो और क्या चाहिए। इस अवधि में आप अपनी जो संसारिक इच्छाओं को पूर्ण करेंगे और इससे आपको सुख की अनुभूति होगी। आप प्रगति करते चले जाएंगे, इससे आपको सुख की अनुभूति होगी। जो पिछले कुछ महीनों में आप सुखी होना चाहता हर कोई इंसान है, परंतु सुख आपसे कन्नी काट कर निकल जाता रहा, या यूँ कहीं आप जो चाहते थे प्राप्त करना, चाहे रिश्तों की बात हो, नौकरी व्यापार की बात हो, छात्रों की बात हो, कोई भी स्वास्थ्य को लेकर परेशानी है, ये सभी परेशानियाँ पिछले कुछ महीनों में ज़्यादातर बनी ही रही, क्योंकि 7.5 का हालांकि उतरता हुआ ये चरण है। तो इस अवधि में ये मुझे लगता है ये जो आपकी उतरती हुई 7.5 है, ये पॉजिटिव फल देने के मूड में है। शनि खासकर वक्री होने से उतरती हुई 7.5 में शुभ फल दे जाते हैं। एक तथ्य ये याद रख लेना चाहिए, फिर से मैं बताता हूँ, शनि अक्सर देखा गया है 7.5 बहुत लंबा पीरियड होता है, 7.5 साल, और अब 6 महीने का पीरियड है करीबन 7.5 ख़त्म होने को। तो अब वक्री भी हो रहे हैं, वक्री होकर स्ट्रोंग हो रहे हैं। जब ग्रह स्ट्रोंग हो जाए तो वह अच्छे फल देता है, क्योंकि अपनी राशि में हो स्ट्रोंग। तो अगर यही शनि दुश्मन की राशि में बैठकर स्ट्रोंग होते, वक्री होते, तो ये बुरा फल देते उतना ही। अभी यह अच्छा फल देंगे क्योंकि अपनी राशि में कुंभ में। तो एनीवेज आपकी आय के साधन बढ़ाएंगे। मंगल भी 12 जुलाई तक बढ़ा रहे हैं, शनि का साथ हो जाएगा 29 जून से, तो आपके लाभ की व्यवस्था होगी, आय के साधन बढ़ेंगे। कोई परिवर्तन, कोई बदलाव हो सकता है जिसके लिए आप काफ़ी महीनों से
या कई सालों से दिमाग में चल रहा हो भी मैं फ़लाँ कंपनी में काम कर रहा हूँ 5 सालों से, बोर हो गया हूँ, मेरी तरक्की नहीं हो रही, या कुछ बोरियत है, वजह कई बार कोई ख़ास नहीं होती, फिर भी चेंज इज़ ऑलवेज बेटर कहते हैं ना, तो उससे तरक्की भी होती। ये जो पोजीशन है आपकी तरक्की की सिचुएशन बना रहा है, और गुरु साथ में मददगार हैं। पंचम भाव में गुरु हो तो आपको और क्या चाहिए। गुरु आपके धन की प्रतिष्ठा की वृद्धि कर रहे हैं। पंचम भाव में गुरु संतान का सुख देते, शेयर बाजार से लाभ होता है, अकस्मात लाभ होता है। तो 12 जुलाई तक की बात की हमने। आगे मंगल की ही बात करें तो मंगल तो देखिए वृषभ राशि में आ जाएंगे। वृष राशि में पंचम भाव में गुरु के साथ गुरु मंगल का योग बहुत बेहतर होता है, और मंगल फिर से 11वें भाव को देखेंगे, और गुरु की दृष्टि भी 11वें भाव पर होगी। गुरु तो लाभ के कारक भी हैं, धन के कारक भी हैं, तो गुरु की दृष्टि 11वें भाव के ऊपर, और गुरु का गोचर त्रिकोण में बहुत अच्छा होता है। मंगल क्योंकि अपनी राशि को देख रहे हैं पंचम भाव से, तो यहाँ आपको बताना चाहूँगा, एक तो 4th लॉर्ड पंचम भाव में बैठ गया, तो आपको केंद्र त्रिकोण राज्यों का शुभ फल देगा मंगल, और 11वें भाव को देखेगा तो आमदन की कमी नहीं होगी। रुपए पैसे इज्जत मान को लेकर आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। खासकर गुरु मंगल का योग जुलाई के महीने में आपको ऊंचाइयां देगा, खुशियां देगा, घर परिवार में खुशियां देगा। आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, डोमेस्टिक लाइफ बहुत अच्छा रहेगा, क्वालिटी टाइम आपका अपनी फैमिली के साथ अच्छा बीतेगा। ये गुरु और मंगल का आपको पंचम भाव में जो फल है, यहाँ पर चतुर्थेश और लाभेश का बैठना लॉटरी इत्यादि का कामकाज करने वालों को, शेयर बाजार का कामकाज करने वालों के लिए स्थितियाँ बेहतर बनाता है। ये योग कहीं ना कहीं 12वें भाव का भी मालिक है गुरु, तो बच्चों की एडमिशन के लिए, संतान की एडमिशन के लिए आपको खर्चा करना पड़ सकता है, कोई कैपिटेशन फ़ी, कोई डोनेशन इत्यादि देना पड़ सकता है। कोई बड़े कॉलेज में एडमिशन लेकर देना हो तो बच्चों के ऊपर खर्चा करने के योग बनते हैं, जो अच्छी बात है, ये सुखद है, क्योंकि मंगल सुख भाव का मालिक पंचम भाव में, बच्चों से सुख प्राप्त होना, बच्चों की तरक्की देकर आप संतान की तरक्की देकर खुशी महसूस करेंगे। इधर सूर्य शुक्र की बात कर ले दोस्तों, तो जुलाई अगस्त के महीने तक मंगल वृषभ राशि में रहेंगे, 26 अगस्त तक। तो जुलाई अगस्त का महीना गुरु और मंगल के नाम रहेगा। गुरु मंगल का योग देखिए, गुरु विजडम के और ज्ञान के कारक हैं, मंगल शौर्य बहादुरी के कारक हैं। देखिए आप हिम्मती रहेंगे, मेहनती रहेंगे, और आपका एक्सपीरियंस, जो आपकी नॉलेज है, वो साथ देगी। तरह तरह की जो ज़िंदगी में आपने एक्सपीरियंसेस पाए हैं वो साथ देगी, तो आपकी तरक्की की संभावनाएं बहुत ज़्यादा प्रबल है, बल्कि होगी। राहु तो आपके लिए रीढ़ की हड्डी का काम कर ही रहे हैं, 3rd हाउस में बैठकर आपकी आदि व्याधि सभी तरह के रोग कष्ट दूर करते हैं। सूर्य 16 जुलाई से 7वें भाव में आ जाएंगे, और शुक्र 7 जुलाई से 7वें भाव में आएंगे। शुक्र आदित्य योग भी हालांकि इसे कह सकते हैं, परंतु शुक्र की बात करें तो शुक्र यहाँ पर योग कारक प्लैनेट है आपके। 7 जुलाई से यहाँ पर बहुत बेहतर स्थिति हो जाती है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में 7वें भाव में तुला राशि आती है, शुक्र का भाव हुआ तो स्थान बली हो जाते हैं शुक्र। शुक्र को सूर्य का साथ इतना भाता नहीं है, क्योंकि अगर शुक्र स्ट्रोंग ना होते, स्थान बली ना होते, तो यहाँ पर दिक्कत होती। परंतु यहाँ पर 7 जुलाई से लेकर शुक्र जुलाई के अंत तक तकरीबन यहाँ पर रहेंगे, तो ये बहुत बेहतर स्थिति है। तो जुलाई का महीना मंगल और शुक्र के नाम रहेगा, इवन गुरु भी अच्छे हैं, राहु भी शुभ है। तो जुलाई का महीना मुझे लगता है बहुत बेहतर रहने वाला आपका कार्य स्थल के लिए, और इवन दाम्पत्य जीवन के लिए, लव लाइफ के लिए, संतान के लिए, लॉटरी शेयर बाजार के लिए, क्योंकि पंचमेश शुक्र 7वें भाव में बैठेंगे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग होगा, और इवन 10वें भाव के भी मालिक हैं, तो कैरियर में ऊंचाइयां छूने के योग बनाता है। शुक्र केंद्र में आकर बहुत बड़ा राजयोग हो जाता है, बहुत बड़ा राजयोग है ये। शुक्र का यहाँ पर 7 जुलाई से आना, कैरियर में एकदम से उछाल आ जाएगा। कोई शुभ समाचार मिल जाए, नौकरी लग जाए, नौकरी की तलाश है, कोई तरक्की हो जाए, कोई व्यापार चल जाए, व्यापार का भाव है, दाम्पत्य जीवन, मैरिज के प्रपोजल आएंगे अगर आप सिंगल्स हैं, अगर आपकी अभी तक शादी नहीं हुई, क्योंकि वैसे भी गुरु भी पंचम भाव में है, तो शादी के प्रबल योग हो जाएंगे। लव लाइफ आपका
अति श्रेष्ठ जाने वाला है और स्त्री वर्ग से आपको लाभ होगा। जो लोग कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स इत्यादि का कामकाज करते हैं उनके लिए बेहतर सुनहरा समय। अगर आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं, बिल्डर्स हैं, इस तरह का कामकाज करते हैं, क्योंकि मंगल भी अच्छी स्थिति में है, शनि भी गुरु के नक्षत्र में है और वक्री हो जाएंगे गुरु के नक्षत्र में पंचम भाव में बैठे हुए। इसके ऊपर फिर से टिप्पणी करेंगे किसी दूसरे वीडियो में। इतना कहना चाहता हूँ, अगर आप कंसल्टेंट है, इंजीनियरिंग संबंधित कार्यों में, इंडस्ट्री में कंसल्टेंट है, तो आपके लिए बहुत बेहतर समय रहेगा। बुध सूर्य अष्टम भाव पे अगर गौर करें तो बुध यहाँ पर विपरीत राजयोग बनाते हैं, सूर्य भी विपरीत राजयोग बनाते हैं, अष्टमेश हैं, सूर्य अपने भाव में होंगे तो अचानक से लाभ। 16 अगस्त का सेकंड हाफ सूर्य के कारण अच्छा, और बुध 19 जुलाई से 22 अगस्त तक लंबा पीरियड है। बुध अष्टम भाव में सिंह राशि में 19 जुलाई यानी कि जुलाई के सेकंड हाफ से यहाँ पर आएंगे। हालांकि 18 जुलाई तक 7वें भाव में रहेंगे। भाग्यस्थान का मालिक सप्तम भाव में हो तो व्यापार चमकता है। विदेशों में व्यापार करना चाहते हैं तो आपको प्रपोजल्स मिलेंगे, और कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में है या कमीशन का कामकाज करते हैं तो 18 जुलाई तक बहुत बेहतर, बल्कि उसके बाद भी 22 अगस्त तक समय बहुत बेहतर है। बुध का भी विपरीत राजयोग, डबल विपरीत राजयोग हो जाएगा। ये बहुत उत्तम स्थिति फिर से बन जाती है। जुलाई का महीना बुध के कारण, बुध पूर्ण रूपेण आपके लिए अच्छे हैं। सप्तम भाव में भी बुरे नहीं, यहाँ पर शुक्र का भी साथ मिलेगा बुध को, और अष्टम भाव में तो कमाल होगा क्योंकि यहाँ पर सूर्य और बुध तो दोनों मित्र हैं। यहाँ पर गोपनीय कार्यों से आपको सफलता, कोई आपका कष्ट है, मानसिक तनाव है, कोई एंग्जाइटी है, कोई गोपनीय दुख है जिसे आप बता नहीं सकते, कोई परेशानी है जिसे आप शेयर नहीं कर सकते, वह भी दूर करता है बुध 19 जुलाई से, जैसे ही अष्टम भाव में आता है। छठे भाव का मालिक है। आप शत्रुओं के ऊपर हावी प्रभावी रहेंगे। रोग, ऋण, कर्जे से जो त्रस्त हैं उनके लिए स्थितियां अच्छी रहेंगी। कोर्ट कचहरी में फतेह होने के योग बनाता है ये बुध। तो 22 जुलाई तक बुध अच्छे रहेंगे। उसके पश्चात वक्री होकर फिर से कर्क राशि में आ जाएंगे। 22 अगस्त के पश्चात कर्क राशि में आएंगे। तब सितंबर के महीने की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बुध का गोचर। केतु आपके नवम भाव में अच्छी स्थिति में आपको धर्म कर्म में रुचि देते हैं कहीं ना कहीं। राहु थर्ड हाउस में आपको राजनीति में सफलता देते हैं। गुरु और मंगल भी यही बता रहे हैं। जुलाई के महीने में राजनीतिज्ञों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। इवन अगस्त का महीना भी, क्योंकि सूर्य केंद्र में रहेंगे। 16 जुलाई से सूर्य कर्क राशि में केंद्र में आ जाएंगे, जो आपका स्वाभिमान बढ़ाते हैं। हालांकि सप्तम भाव में सूर्य कहीं ना कहीं शुक्र के लिए एक आहट का कार्य बनते हैं, परंतु अच्छी स्थिति है, शुक्र स्थान बली है। तो कुल मिलाकर स्थितियाँ आपके लिए लाभकारी हैं। बहुत उत्तम समय है जुलाई अगस्त का। कोई महत्वपूर्ण बदलाव, कैरियर में ऊंचाइयां, लव लाइफ श्रेष्ठ, बच्चों को लेकर कोई खास खुशी मिल जाना, नौकरी में तरक्की, धन की स्थिति बेहतर हो रही है, लव लाइफ उत्तम रहेगा, व्यापार अच्छा रहेगा, स्थितियां अच्छी हैं। तो काहे का चिंता, काहे की नेगेटिविटी। खासकर शनि और मंगल का 11वें भाव के ऊपर प्रभाव, फिर गुरु का भी प्रभाव 11वें भाव के ऊपर। तो आय के साधन तो बढ़ेंगे। कुछ ना कुछ उपलब्धि, कोई नई आइटम, कोई नई हैपनिंग, ऐसी हैपनिंग हो जाए जिसके लिए आपको सालों से इंतजार हो, सालों से आप तैयारी कर रहे हो, कुछ ऐसा होने का योग बनता है। गुरु, मंगल और शनि का प्रभाव 11वें भाव के ऊपर यूं ही नहीं हो जाता दोस्तों। बड़े ग्रहों का 11वें भाव के ऊपर प्रभाव हो तो आय के साधन तो बढ़ेंगे, कोई मनोकामना पूर्ण होगी। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।